नमो बुद्धाय बंदनामि आदरणीय बंते जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। काम भोग छोड़ने से कोई आत्म भोग को उपलब्ध नहीं होता। आत्म भोग को उपलब्ध होने से काम भोग छूट जाता है। इसको थोड़ा मतलब आप समझाएं। महानाम सूत्र में भगवान जी ने उपदेश दिया है। काम भोग छोड़ने के लिए पहले तो आप अशुभ भावना में कर सकते हैं। अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि काम भोग छोड़ने के लिए महानाम सूत्र में भगवान जी ने उपदेश दिया है कि ध्यान के सुख को पाना है ना। जैसे ही ध्यान के सुख को आपको मिलना चालू हो जाता है, काम भोग छूट जाते हैं। है ना, क्योंकि काम भोग का मतलब क्या है? इंद्रियों का सुख। ध्यान का सुख क्या है? इंद्रियों के परे सुख है ना। और काम का सुख भगवान, फिर जब आपको ध्यान का सुख मिलेगा तो काम का सुख अपने आप निकल जाएगा ना। इसीलिए बुद्धा ने बोला है कि जब आपको ध्यान का सुख मिल जाता है तो काम का सुख पीछे छूट जाता है। इसीलिए जब काम छंद को छूटने के लिए भगवान ने ध्यान का रास्ता बताया। जब जैसे ही ध्यान उत्पन्न होता है, काम छंद फिर कभी भी उत्पन्न नहीं होता है ना। वितर्क विचार प्रीति सुख उत्पन्न हो रहे हैं, प्रीति सुख ध्यान का सुख उत्पन्न अगर हो रहा है तो काम छंद अपने आप पीछे छूट जाता है। तो इसीलिए कामचंद को छूटने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान का सुख पाने की कोशिश करनी चाहिए। है ना, भगवान जी ने समाधि के सुख की हमेशा प्रशंसा की है। बुद्ध ने सुख जहां जहां मिलता है वहां वहां सुख की क्या बोलते हैं उसको, हम स्तुति की है, प्रशंसा की है। लेकिन ध्यान के सुख की विशेष प्रशंसा की है। काम सुख की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि काम सुख अनित्य है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। उससे संस्कार उत्पन्न होंगे, वो अकुशल के ओर हमें लेके जाएंगे। इसीलिए बुद्धा ने हमें रूपावचर जो भूमि में ध्यान का सुख है, अरूपावचर भूमि में जो ध्यान का सुख है, लोकोत्तर भूमि में जो ध्यान का सुख है, उसके सुख की प्रशंसा की है। जब ये सुख हमें मिल जाते हैं तो ये काम चंद का सुख, काम भोग का सुख पीछे छूट जाता है ना। तो वो हमें मतलब शुल्लक लगता है ना। जैसे इंद्रियों का ध्यान, काम का सुख क्या है? इंद्रियों का सुख है। इंद्रियों का सुख मतलब कि क्या है? जैसे इस प्रकार से समझेंगे, हमारे क्या है? 6 इंद्रिय है। 6 इंद्रिय है तो हमें जब काम का सुख मिल रहा है तो क्या है कि 1/6 सुख हमें मिल रहा है। 1/6, है ना। 1/6 सुख हमें मिल रहा है, लेकिन 1/1 मतलब कंप्लीटली सुख हमें नहीं मिल रहा है उस समय में। लेकिन ध्यान का सुख क्या है कि ये इंद्रियों के परे जाना। 6 इंद्रियों के परे जाएंगे तो पूरा गदगद हो जाता है, पूरा शरीर एकदम गदगद हो जाता है ना। वहां भी इंद्रिय काम करना मतलब इंद्रियों के परे जाना मतलब क्या है? इंद्रिय काम करना बंद हो जाते हैं, ध्यान में एकदम सुख आना महसूस होना लगता है। तो उस समय में 1/1 कंप्लीटली सुख हमें मिलता है। इसीलिए 1/6 ये कम सुख है, और एक परिपूर्ण सुख मतलब ये बहुत बड़ा सुख है। 1/6 ये उसके कंपैरिजन भी नहीं की जा सकती। तो वो एक परिपूर्ण सुख आपको ध्यान का जब आपको मिलने लगता है तो उस समय में ये काम छंद का सुख, काम भोगों का सुख अपने आप पीछे छूट जाता है। और बुद्धा ने बोला ये काम का सुख कैसा है कि इस संसार में वो हड्डी, कुत्ता जैसे हड्डी चूसता है, उस समान में है ना। ये केवल मन की परिकल्पना है, हमने कल्पना से निर्माण किया है। जैसे कुत्ता जो है, जो हड्डी सूखी हुई है, जिसमें कुछ मांस नहीं लगा है, खून नहीं लगा है, उस हड्डी को चूसता है, लेकिन उसमें उसको रस लेने लगता है, उसको खून हड्डी से निकलता है, ऐसा सोचता है। लेकिन जबकि वो खून जो है उसकी जीभ से निकलता है। जब वो हड्डी चबाता है तो उसकी जीभ से खून निकलता है, तो उस खून को ही वो पीता है। उसको लगता है कि हड्डी से सुख मिल रहा है। तो बुद्धा ने बोला है कि इसी प्रकार से हमें लगता है कि ये बाहरी शरीर से हमें सुख मिल रहा है, काम भोगों से सुख हमें मिल रहा है, लेकिन जबकि वो विचार मात्र से ही सुख आ रहा है। तो ये सुख हड्डी के चूसने के समान है। लेकिन रियल सुख जो है ध्यान का सुख है, जो इंद्रियों के परे हम जब जाने लगते हैं तब वो सुख आता है। तो वो अपना सुख होता है, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता है। उस प्रकार से ये इंडिपेंडेंट सुख की भगवान बुद्ध ने हमेशा प्रशंसा की है। जब वो आने लगता है तब ध्यान का सुख अपने आप पीछे चला जाता है, रियल सुख हमें पता चल जाता है। जो अनरियल सुख है, ध्यान काम का सुख है, काम भोगों का सुख है, वो पीछे छूट जाता है ना। इस प्रकार से भगवान ने हमें समझाया है। नमो बुद्धाय आदरणीय बंते जी। वो होता है। या मेरा प्रश्न मंगल मैत्री के ऊपर है। भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार ही मतलब मंगल मैत्री है। लेकिन व्यक्तियों को छोड़कर वस्तु, स्थिति, घटना और कारण, इनके लिए मतलब ये जब सारी परिस्थितियां हैं जीवन में हम जो मतलब फेस करते हैं टाइम टू टाइम,
ये अपने को सहयोग करने लगे, इसके लिए मंगल मैत्री मतलब कैसे कर सकते हैं? सहयोग करने लगे मतलब 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 कोई कर्म अभी, कर्म कर रहे हो क्या आप? नहीं, जैसे अभी किसी व्यक्ति के लिए हम मतलब ये करते हैं, मैत्री भावना करते हैं, तो हाँ मतलब ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, उनसे अपना मतलब एक भाईचारा बन जाता है, सहयोग बन हाँ जाता है। उसी तरह मतलब वस्तु स्थिति घटना कारण, इसके लिए मतलब कैसे मंगल मैत्री करें? हाँ, मतलब वही आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह वगैरह, किसी यस चीज को यस। पाओ, है ना? तो यस। वही है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो दूसरे उन्हें उसे तुम्हें मिलाने के लिए पूरी कायनात कोशिश में लग जाती है। लेकिन कायनात को कोशिश में लगाने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना। क्या होना चाहिए? तो बुद्धा ने बोला है पुण्य कर्म होने चाहिए, है ना? जब आपके पास पुण्य कर्म है तो बुद्धा ने बोला है कि पुण्य कर्म के प्रताप से आपको जो जो चाहोगे, है ना, इचितं पचितं तो ये क्षिप्तमेव समिज्जतु सभ्ये पुरन्तु चित्त संकप्पा छंदो बंधन रसो यथा। जो जो चाहोगे वो पूर्णिमा के शीतल चंद्रमा के समान पूरी हो जाएंगी आपकी इच्छा आकांक्षाएं। क्यों होगी? जब आपके पास पुण्य का बल है तो, है ना? पुण्य का बल है तो ही ये यूनिवर्स आपकी सुनेगा। पुण्य का बल नहीं है तो यूनिवर्स काहे सुनेगा? देवता क्यों सुनेंगे आपके? बुद्ध ने जैसे देवताओं के भाषा में अगर कहा जाए तो देवता क्यों सुनते हैं? क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पुण्य है तो देवता सुनते हैं, पुण्य नहीं है तो नहीं सुनते हैं। बुद्ध बोलते हैं मांगने से मिल जाता तो किसको भला उसकी कमी होती, है ना? हजारों लोग मांगते हैं, हर कोई मांगता है, लेकिन हर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। किसकी इच्छा पूरी होती है? जिसके पास पुण्य कर्म होते हैं, है ना? तो पुण्य कर्म बढ़ाओ, बुद्धा ने यही उपदेश दिया है। पुण्य कर्म करने के लिए बुद्धा ने बोला है दान करो, शील पालन करो, भावना करो, 10 पुण्य क्रिया वस्तु बोले, दूसरे की सेवा करो, दूसरे की रिस्पेक्ट करो, पति दान करो, पत्यानुमोदन करो, धम्म श्रवण करो, धम्म देशना दो, दृष्टि को सीधी बनाओ। ये पुण्य कर्म है। महामंगल सूत्र में 38 प्रकार के पुण्य कर्म, मंगल कर्म बताया है, वह करो तो पुण्य कर्म मिलता है। मन बलवान हो जाता है, समाधि करो, मन बलवान होता है। और उसके बाद इदम में पुण्य, ऐसा करो कि इदम में पुण्य आसवा खया हो तो, या फिर इदम में पुण्य, आपको जो चाहिए इस पुण्य के प्रताप से मुझे ये मिले, तो वो मिल जाता है। उपोषित सूत्र में भगवान ने स्पेशली बोला है कि जब आप उपोषित पालन करते हो उसके बाद अगर सच्ची क्रिया करते हो कि ये चीज मुझे मिल जाए, तो वो चीज मिल जाती है ना? इसीलिए उपोषित का कंसेप्ट भगवान जी ने उपासक लोगों के लिए समझाया है ना? तो ये दानादि कुशल कर्म, उपोषित के कर्म, मैत्री के कर्म, भावना के कर्म, धम्म श्रवण करने के कर्म, समाधि के कर्म, इस कर्म के प्रताप से ही आपको मिलेगा, है ना? उसको आपको सच्ची क्रिया करनी पड़ेगी, है ना? पानी छोड़ते हुए ये पुण्य मैंने अर्जित किया, इस पुण्य के प्रताप से मुझे फलाना फलाना चीज मिले, तो वो मिल जाती है। तो ऐसे ये प्रोसेस है, सच्ची क्रिया उसको बोलते हैं बुद्धिज्म में। तो सच्ची क्रिया आप अगर प्रॉपरली करेंगे तो आपको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे किसी चीज को भी, आपकी वो मिल जाएंगे, है ना? ठीक है। साधु साधु साधु।